गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लेन पार्ट नंबर 6 बनाने जा रहा हूं। ये आपका लास्ट पार्ट है प्लेन का। प्लेन की मैंने आपको 8 to 9 वीडियोस कहा था, लेकिन वो 6 पार्ट्स में ही खत्म हो गया, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है वो फर्स्ट वीडियो थोड़ी लेंथी है। वो लेंथी इसलिए है क्योंकि सारी की सारी वीडियो, पहली वीडियो 40 मिनट की है, बाकी छोटी छोटी 20-20, 22-22, 15-15 मिनट की है। तो पहली वीडियो करनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी, वो इकट्ठी थी। तो 8 से 9 बनने थे, 6 में ख़त्म हो गया। तो ये लास्ट वीडियो है। दूसरी चीज़, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना, सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे। जो असाइनमेंट है वो लाइन की लास्ट वीडियो में मैंने दे रखी है, सेम कॉपी पेस्ट मारनी है, क्योंकि मिक्स है, लाइन और प्लेन के क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं मैंने। असाइनमेंट मिक्स थी तो वो ही वहां लगा दूंगा। और टेस्ट सीरीज नवी, सिर्फ प्लेन की टेस्ट सीरीज में नए 2 टेस्ट डालने हैं 20 क्वेश्चन के, 10 क्वेश्चन की 2, वो अपलोड कर दूंगा मैं आपको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टॉपिक आप लाइन में करके आए हो। इमेज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं उसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दो, चाहे लेंथ बोल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन बोल दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन मैंने पार्ट नंबर 5 में कराया था, देख लेना आप। पार्ट नंबर 5 में मैंने कहा था कि अगर वैसे वो फार्मूला करने की जरूरत नहीं थी, पर जो उसके बाद के मैंने 2-4 क्वेश्चंस करवाए ना, वो उसी फार्मूले से सोल्व होने थे, इस फार्मूले से सोल्व नहीं हो सकते। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन है, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो वही फार्मूला यूज होएगा। ऐसा कोई आएगा तो इस तरीके का फार्मूला अप्लाई करना। लेकिन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कल करवाया था, कल वाली वीडियो पार्ट नंबर 5 की फर्स्ट वीडियो में करवाया था, वो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी सोल्व हो सकता है। तो बड़ा आसान है, वर्किंग रूल है। जैसे आपने लाइन का किया, सेम कहानी हम प्लेन की करेंगे, कोई नई चीज नहीं है। तो आज खत्म करने की कोशिश करते हैं इसको। वर्किंग रूल स्टेप 1, ये भी क्योंकि मैंने आपको कहा था सारा प्लेन में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिखाऊंगा, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन, प्रोडक्ट मतलब इक्वेशन, प्रोडक्ट मतलब इक्वेशन बोलना था, कार्टेशियन इक्वेशन में सिखा रहा हूं। स्टेप 1, सबसे पहले एक प्लेन लिया, प्लेन में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू ए प्लेन, एक कोई ना कोई पॉइंट होएगा P, अल्फा बीटा गामा, हमेशा यही लेके चलते हैं यार। अल्फा बीटा गामा एक प्लेन लिया, एक पॉइंट लिया। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। एक पॉइंट है P, एक प्लेन है, ये पॉइंट क्या है? M। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या लिखवाया है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके नीचे कोई लाइन जाएगी, ये पॉइंट होएगा Q, इसका नाम मैंने क्या लिखवाया होगा? इमेज। आपने लाइन के अंदर सारा कुछ किया, प्लेन के अंदर आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्लेन है, प्लेन के लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ये पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम होता फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर ये प्लेन आर पार होता, ये पॉइंट, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के ऑपोजिट इस प्लेन के नीचे इमेज, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, मिडवे में होता है एक्चुअली में ये। तो लाइन के अंदर भी की है, प्लेन के अंदर भी सेम कर रहे हो आप। तो बहुत प्यार से सबसे पहला काम, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम पता होनी चाहिए। ये पीएम एक लाइन की इक्वेशन है। प्लेन के अंदर पहले लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा, तो पीएम लाइन कैसे पता होगी? लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक पॉइंट चाहिए होता है, एक डायरेक्शन रेशो चाहिए होती है। पॉइंट कौन सा है? अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन रेशो क्या आएगी? ए बी सी। अब ए बी सी क्यों आएगी? क्योंकि देखो ये पॉइंट है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये लाइन तो एक प्लेन के ऊपर है ना, इस प्लेन की जो डायरेक्शन रेशो है वो इस पॉइंट के साथ है ना, इस लाइन के साथ है ना। तो क्योंकि इसके अंदर हर चीज परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन रेशो क्या होगी? ए बी सी। तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी x माइनस अल्फा बाय ए, वाई लाइन कौन सी है? पीएम, y माइनस बीटा बाय बी, z माइनस गामा बाय सी।
किसी न किसी चीज के इक्वल मानना है, मैंने के इक्वल मान लिया, तो इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर से x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, a के प्लस एल्फा, y की वैल्यू क्या आ गई, b के प्लस बीटा, z की वैल्यू क्या आ गई, c के प्लस गामा। ये x y z किसके ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर है। आप देखो ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ही है x y z, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन में क्या है, ax प्लस by प्लस cz, इस प्लेन की इक्वेशन के ऊपर ही है। अगर ये प्लेन की इक्वेशन के ऊपर है तो इसका मतलब है ये पॉइंट्स किसके आए हैं, प्लेन की इक्वेशन पे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे रखा है, m। तो डेट इज हमारे पास m के पॉइंट्स आ गए, a के प्लस अल्फा, b के प्लस बीटा, c के प्लस गामा। यहां तक समझ आ गया, स्टेप 1 समझ आ गया। प्लेन निकालने के लिए पहले लाइन पीएम लेना है। पीएम लाइन की इक्वेशन में क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है, एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए होती है। पॉइंट भी है, डायरेक्शन रेशियो ले ली। ये तो अल्फा बीटा काम है ना, क्वेश्चन में 1 4 6 समथिंग कुछ दे रखा होएगा। स्टेप 2, अब बहुत ध्यान से, ये जो पॉइंट आया m, ये किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। तो इसका मतलब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बस खत्म हो गया। सिंस पॉइंट m lies on the plane, lies on the plane, therefore it satisfies the इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो क्या करना है, इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो। डेट इज ए, एक्स की जगह ए के प्लस अल्फा, बी वाई की जगह बी के प्लस बीटा, सी जेड की जगह सी के प्लस गामा, प्लस डी इक्वल टू 0। डेट इज ये आ गया आपके पास। तो काइंडली राइट डाउन, फिर आगे ऊपर लिखता हूं मैं स्टेप 3। तो आपको ये पता लग चुका होगा, जब भी लाइन वाला कॉन्सेप्ट है इमेज का तो वो लाइन में ही यूज होता है, प्लेन वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी लाइन की इक्वेशन से ही शुरू करना होता है। तो स्टेप 3 क्या होएगा, स्टेप 3, तो पहले स्टेप में लाइन की इक्वेशन लिखी, m के पॉइंट निकाले, सेकंड स्टेप में प्लेन में इसको पुट कर दिया। अगले स्टेप में जब इसको सोल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिकली k की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लो, इसको सोल्व करें। आफ्टर सोल्विंग, ये इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आफ्टर सोल्विंग वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकाल लो। जो k की वैल्यू आप निकालोगे, इसको नंबर 1 देने की लोड़ नहीं, m है ये, पुट इन m। आपने हर क्वेश्चन में पिक्चर बनानी है, p m q सेम नाम देना, कंफ्यूजन नहीं होएगी आपको। अगर पिक्चर नहीं बनाओगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे पेपर के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ k इन m, वी गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वी गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बड़े आसान तरीके से निकल गया। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद स्टेप 4, जब आपके पास m के पॉइंट्स आ गए, pm पे डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो। अब देखो मैंने pm पे डिस्टेंस है, मैं pm डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, पार्ट नंबर 5 4th स्टेप में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। पर अगर क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फाइंड द डिस्टेंस, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा आपको। तो स्टेप 4 क्या बोलता है, अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। किसके ऊपर लगा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, pm के ऊपर। वी गेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन। pm भी निकल गया, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। pm भी निकल गया, m भी निकल गया, q तो निकाल लोगे यार। स्टेप 5, सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ, जैसे आपने लाइन के अंदर की है सेम प्लेन में कर रहे हो। ये मिड पॉइंट है, इसका नाम कोई भी मान लो,
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्योंकि अल्फा बीटा गामा भी ले चुके हैं, ए बी सी भी ले चुके हैं। कैपिटल मान लो, सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? दोनों को प्लस बाय टू इज इक्वल टू फर्स्ट वाला, फिर दोनों को प्लस बाय टू सेकंड और थर्ड, ऐसे ही। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी गेट इमेज ऑफ प्लेन या रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन। तो 5 स्टेप थे वर्किंग रूल के अंदर। अगर क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहे तो सिर्फ स्टेप 3 तक करना है, अगर वो इमेज कहे तो स्टेप 5 करना है, स्टेप 4 करने की जरूरत नहीं है, कर दोगे तो कोई बात नहीं। अगर वो डिस्टेंस वाला कहे तो स्टेप 4 तक करना है, अगर वो तीनों चीजें कहे तो 5 स्टेप करने हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज करवा रहा हूं, तो काइंडली राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। इसी क्वेश्चन में इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पॉइंट प्लेन सब कुछ दे रखे हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर पिक्चर जरूर बनानी है। प्लेन बनाया, अब मैं बीच में लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा, अंडरस्टूड है। ये कोई P, ये कोई M, P पॉइंट क्या है 1 3 4, इसके कोरस्पोंडिंग नीचे क्या आएगा Q। अगर पिक्चर नहीं बनाई तो आपको क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। तो प्लेन की इमेज वाला कॉन्सेप्ट करने के लिए लाइन में जाना पड़ेगा। पहला स्टेप, इक्वेशन ऑफ लाइन PM कैसे होएगी? पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन PM बी क्या आएगी? x माइनस 1/1, y माइनस 3/-1, z माइनस 4/1। k मान लो इसको। k मानने के बाद x की वैल्यू भी k में, y की k में, z की k में। तो x की वैल्यू क्या आ गई? k+1, y की क्या आ गई? -k+3, z की क्या आ गई? k+4। डेट इज जो ये वैल्यूज आई है कौन से आए हैं? m के पॉइंट्स आए हैं। k+1 -k+3 k+4, आपके पास m के पॉइंट्स आ गए। ये m के पॉइंट्स आ गए। जो ये m के पॉइंट्स आए हैं ये किसके ऊपर है? प्लेन के ऊपर है। स्टेप 2 क्या बोलता है? प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लिखना है सिंस m लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब भी कोई पॉइंट किसी प्लेन में हो या लाइन में हो तो उसको सेटिस्फाई करते ही करता है। सेटिस्फाई का मतलब होता है उसकी वैल्यू पुटिंग करनी है आपने। तो m लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज, प्लेन है तो प्लेन हो जाएगा, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन में पुटिंग कर दो तो क्या आएगा? k+1 x y z की वैल्यू पुट की, -k+3 k+4 इज इक्वल टू 5। तो k+1 + k-3 + k+4 इक्वल टू 5। k + k + k 3k 4 5 से 5 कट गया 3। k की वैल्यू क्या आ गई? 1। जो k की वैल्यू आई है m में पुट कर दो, आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गए। तो मैं ये रब कर देता हूं थोड़ा सा। सो put the value of k in m। m के अंदर जब पुट करोगे तो m क्या आ गए? 1 2 2 5 which is required foot of perpendicular। तो ये क्या आ गया आपके पास? m क्या आ गया? 2 2 5। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जिसने पार्ट नंबर 5 से निकालना है ये स्टेप, पार्ट नंबर 5 से निकाल लो। नहीं तो नाउ PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो। मैंने यही लिखवाया ना PM पे अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो। क्या आएगा? x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 1 √3। अब
Q निकालना है, ये भी बहुत आसान है। नाउ सारी लाइनें लिखनी है जैसी मैंने वर्किंग रूल में लिखवाई है। नाउ M इज द मिड पॉइंट ऑफ P and Q by using मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देना। कैसे आएगा? Q को कोई नाम दे दो यार, ABC दे दो। मैंने ABC क्यों दी है? क्योंकि यहाँ ABC कहीं था नहीं। अल्फा बीटा गामा दे दो आप, कोई बात नहीं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? 1 प्लस A बाय 2 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस B बाय 2 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 3, B की वैल्यू क्या आ गई? 1, C की वैल्यू क्या आ गई? 6। देयरफॉर इमेज क्या आ गई है आपके पास? 3, 1, 6 विच इज रिक्वायर्ड इमेज ऑफ प्लेन। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे इसके और ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की लोड़ है, मैंने एक ही वीडियो में करवा दी है। मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो काइंडली राइट डाउन। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन ही दिए। मुझे लगता नहीं कि मुझे करवाने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज होता है, और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दे दी। अगर ये वेक्टर फॉर्म है, इसको आप लिख सकते हो 0.312 कार्टेशियन में चेंज कर दिया। इसको भी लिख सकते हो कार्टेशियन में xi प्लस yj प्लस जेड के करके 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। तो आपने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी होती है। फर्स्टली चेंज इनटू कार्टेशियन इक्वेशन, उसके बाद सेम प्रोसेस। तो आज के लिए सफिशिएंट है। आपकी बुक में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, रिफ्लेक्शन, तो आप अपनी बुक में से कर लेना। नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं। तो आज के लिए सफिशिएंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। तो थैंक यू।